Hi friends, my name is वरुण अवस्थी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इंटरव्यू के बारे में और टेस्ट कैसे क्लियर करें उसके बारे में थोड़े सा आपसे अपने व्यूज़ शेयर करूँगा। तो अब अगर हम बात करते हैं पहले कि टेस्ट जो होता है, जो भी कोई कंपनी आती है वो पहले एक अपना टेस्ट कंडक्ट करती है। जिस टेस्ट में कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन, कुछ रीजनिंग क्वेश्चन, कुछ इंग्लिश और साथ ही साथ आपके कुछ क्वेरीज होती हैं। तो अब इनको प्रिपेयर कैसे करें? तो अगर आपको किसी भी कंपनी के टेस्ट के रिलेटेड आपको तैयारी करनी है, तो पहले उस कंपनी के बारे में जानें कि कंपनी किस फील्ड के लिए आई है, किस फील्ड में काम करती है और क्या क्राइटेरिया कंपनी ने मेंशन किया है। अपने जो आपके बीटेक के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ओएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऊप्स कॉन्सेप्ट, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज जैसे कि जावा, पाइथन, इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लें। डीएस से डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इन सबको रिवाइज कर लें। अब जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, उन सबको अच्छे से याद कर लें। और अगर आपको कोई भी टेस्ट क्लियर करना है तो उसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग तो प्रैक्टिस से हो जाती है। पर जब बात आती है अगर हमें कुछ क्वेरीज दी है, सीक्वल की क्वेरी दी है, कोई प्रोग्राम रन करने को दिया है, तो उसकी तैयारी कैसे करें? तो उसके लिए आपको मैं अब यही बोलूँगा कि आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रोग्राम सॉल्व करें। बेसिकली उनको प्रोग्राम का रिज़ल्ट नहीं देखना होता है, उनको आपका लॉजिक चेक करना होता है कि आप किस लॉजिक से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो लॉजिक बिल्डिंग आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। और अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए करना है या फिर सीक्वल के लिए करना है, तो काफ़ी कोर्सेज़ होते हैं या फिर काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी हैं, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने पहले से क्वेश्चन प्रोवाइड किए होते हैं, आपको उन पे ही लॉजिक लगाना होता है, उनके सॉल्यूशन निकालना होता है। तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस करें, अपने कोई पर्टिकुलर एक लैंग्वेज चूज़ कर लें जिसमें आप कंफर्टेबल हों और उसमें काम करें, उसमें अपने आप को अच्छा बनाएँ, अपने उसमें स्किल पॉलिश करें। अब जैसे सीक्वल की बात करते हैं, तो सीक्वल का अगर आप कोई एक कोर्स ले लेंगे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में, तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप साथ ही साथ कोर्स को पढ़ने के साथ ही साथ आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अब उसके बाद अ, सिमिलरली आप एप्टीट्यूड, लॉजिकल और रीजनिंग की भी तैयारी कर सकते हैं। और इंग्लिश बेसिक जो होते हैं इंग्लिश में, वो आपको पढ़ना चाहिए, जैसे कि जंबल वर्ड्स हो गए, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये आपको रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए। तभी आपके टेस्ट में अच्छी स्कोरिंग आएगी किसी कंपनी के। टेक्निकल फील्ड में नॉलेज अपना अच्छा रखें। अब कंपनी में वो कंपनी किस सब्जेक्ट में, किस डोमेन में काम करती है, उसके हिसाब से जो लास्ट मोमेंट होता है उसमें रिवाइज कर लें टॉपिक्स को। अब अगर मैं दूसरी बात करूं तो वो है मॉक इंटरव्यू की। तो बेसिकली कोई भी इंटरव्यू देना हो तो हमें हमेशा थोड़ा सा डर रहता है और इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है। तो अगर आपने सभी क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाई है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और अगर आपने सेट बनाया है क्वेश्चंस का जो कि आपसे आपके दोस्तों में से अगर किसी का इंटरव्यू हुआ है या पहले प्रीवियस जो कंपनी इंटरव्यू लेती है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने उनका सेट बनाया है, उनको अच्छे ढंग से पढ़ा है कि क्या होता है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करके कैसे आपको बोलना है वहाँ पे, कैसे एक्सप्लेन करना है अपने आंसर को, तो अगर वो आपने तैयारी की है तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि आप आपस में ही एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, साथ ही साथ जो चीज़ आपसे मिस हो गई होगी वो आपका दोस्त आपको क्लियर कर देगा, और जो उससे मिस हो गया होगा वो आप उसको क्लियर कर देंगे। तो ये रिवीजन का भी एक अच्छा एफिशिएंट मेथड हो जाता है। और अगर मैं तीसरी बात करूँ तो वो है ग्रुप डिस्कशन। अब काफ़ी कंपनियों में ये देखा गया है कि प्लेसमेंट प्रोसेस में एक प्रोसेस होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें
जब वो ये राउंड कंडक्ट होता है तो कुछ ही बच्चे इस राउंड को क्लियर कर पाते हैं। अब इस राउंड में ऐसा होता क्या है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है ग्रुप डिस्कशन। आप ग्रुप में होंगे, आपके साथ 5 से 10 के बंदे होंगे, इंसान मतलब कैंडिडेट होंगे, और आप उनके सभी को आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पे आपको अपने अपने व्यूज़ रखने होते हैं। अब कभी भी एक अच्छी ग्रुप डिस्कशन करने के लिए क्या स्किल रिक्वायर्ड होता है, तो एक उसमें स्किल चेक होता है आपका। एक लीडरशिप स्किल्स कैसे हैं आपके, आप कितने अच्छे आपकी लिसनिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स कितने अच्छे हैं, आप कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को, कैसे डील करते हैं, आप कैसे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, कन्विंसिंग स्किल्स कितनी है आपकी, प्रेजेंटेशन स्किल कितनी है, और आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप अपने आप को कितना मतलब पेशेंटली आप हैंडल करते हैं अपने आप को, कितने काम रहते हैं, और आप आपके आई कांटेक्ट भी देखा जाता है। साथ ही साथ आप कंटेंट को कितना रेलिवेंट रखते हैं, आप अपनी राह से भटक तो नहीं जाते हैं, आप टाइम एफिशिएंट हैं, आप टाइम को भी वैल्यू देते हैं, जो अपना पॉइंट बोल रहे हैं वो टाइम मतलब टाइम स्लॉट में जो आपको है उतने में आप बोलें, ज़्यादा लंबा ना खींचें। फिर आपको जो टारगेट दिया है, जो आपको प्रॉब्लम दी है, आप उसी में हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि टॉपिक कुछ दिया होता है और बच्चे बोलते बोलते कुछ और ही टॉपिक पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और अब आपको बताऊं तो कभी भी जीडी के दौरान कभी भी लाउड नहीं होना, मीन्स लाउड का मतलब ये नहीं है कि आपको बोलना ही नहीं है। जीडी के दौरान लाउड होना है, पर एक्सट्रीम लाउड नहीं होना है। मीन्स कई बंदों का होता है, कई कैंडिडेट्स का होता है कि वो जब उनका जीडी राउंड चला होता है तो वो अगर उनको कोई काउंटर कर दे तो वो अपनी बात को लेके इतने पॉजेसिव होते हैं कि वो उस टाइम गुस्से में आ जाते हैं और वो दूसरे बंदे पे चिल्ला पड़ते हैं। तो एक्सट्रीम लाउड नहीं होना है, एक नॉर्मल लाउड पेस रखनी है। क्योंकि अगर आप धीरे बोलेंगे तो जीडी में ऐसा होता है कि सब अपनी बात रख रहे होते हैं तो आपकी बात सामने नहीं आएगी। तो अपने आप को लाउड रखना है, पर एक्सट्रीम लाउड नहीं रखना है कि आप इरिटेट करने लग पड़ो। फिर आपकी सीटिंग पोजीशन है, उसमें आपको ध्यान देना है। आपको आराम से अपने आप को कंफर्टेबल होकर बैठना है और कोई भी बॉडी पार्ट की मूवमेंट नहीं करनी है। जैसे कईयों की आदत होती है अपने लेग्स को शेक करने की, या फिर अपने हैंड्स को, नर्वस होते हैं तो हैंड्स रब करते रहते हैं आपस में। ये सब नहीं करना है ग्रुप डिस्कशन के दौरान। और अपने आप को जितना काम रख सको उतना रखना है। और बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स अब इसमें मैटर ये करती हैं कि अगर आपको बोलने नहीं आता है, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, पर फिर भी आप क्या करें कि आप अपने पॉइंट को पुट करें। मतलब जीडी के दौरान सब अपनी अपनी बात कर रहे होते हैं, तब आप अपनी एक सेंटेंस फॉर्म करें। और जब वो आपका सेंटेंस ढंग से फॉर्म हो जाए, मतलब आपने सोच लिया है कि आपको ये बोलना है, तो आप एक बार ही पॉइंट रखें, पर वो इतना क्रिस्प और क्लियर होना चाहिए कि सबको वो सबके नॉलेज में आ जाए वो। और अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूं तो जो स्टार्टिंग है, अगर आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज है तभी स्टार्टिंग करें, तभी अपने आपको इंट्रोड्यूस करें स्टार्ट में। क्योंकि काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि स्टार्टिंग अगर हम स्टार्ट कर देंगे और एंड कर देंगे तो हमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। नो डाउट कि मिलते भी हैं, पर अगर आप स्टार्ट ही ऐसा करेंगे जिसमें आपको ही नॉलेज नहीं होगा और आपने सिर्फ पॉइंट लेने के लिए स्टार्ट कर दिया है, तो फिर वो आपका लॉस ही होगा वहाँ पे। तो स्टार्ट अक्सर एक कोट के साथ साथ करें, या फिर कोई एक अच्छा सेंटेंस हो उसको याद करके जाएं, आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और जो अपनी बात है उसको क्रिस्प और क्लियर रखें। अब ग्रुप डिस्कशन में अक्सर एंड में एक पॉइंट आता है कंक्लूजन का, और किसी भी एक बच्चे को बोला जाता है कि आप कंक्लूड करें। तो इस बात पे ध्यान रखें, जो कंक्लूजन होगा वो 1 से 2 लाइन के बीच में ही होना चाहिए। और कंक्लूजन जो होता है ग्रुप डिस्कशन का, वो थ्रू आउट द ग्रुप डिस्कशन जो जो पॉइंट अक्रॉस आए हैं उनको फॉर्म करके, जो आपको लगता है कि ये इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन है, वो कंक्लूड करके बताएं।
ना कि जो आपको पर्सनली लगता है वो कंक्लूड करके बता दिया। अक्सर देखा जाता है कि जीडी में कुछ बच्चे होते हैं, उनका थोड़ा अलग ओपिनियन होता है, नो डाउट सबका अलग होगा। तो वो क्या करते हैं, कंक्लूजन में अपना जो पॉइंट होता है वो बोल देते हैं और दूसरे के पॉइंट को वैल्यू नहीं देते हैं। तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को वैल्यू ही नहीं देना जानते तो कंपनी में आप काम कैसे करेंगे अपने साथ, टीम के साथ। और ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस से ही ठीक होगी। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ग्रुप डिस्कशन में, अगर आपको दिक्कत आती है, तो वो प्रैक्टिस से ही ठीक होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ बैठें, ग्रुप डिस्कशन करें। और अब ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको जो जनरल नॉलेज होता है उससे अवेयर होना चाहिए, करंट अफेयर से अवेयर होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी हैं उससे अवेयर होना चाहिए। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होते हैं जो डायरेक्ट टॉपिक दे देते हैं, कुछ टॉपिक करंट अफेयर से होते हैं, जनरल नॉलेज से होते हैं, तो उसके बारे में बच्चों को पता नहीं होता है। तो अब अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पता नहीं है या फिर आपको वो टॉपिक समझ नहीं आया है, तो आप क्या करें कि आप पहले 1, 2 या 3 बंदों को बोलने दें। जब 3 बंदे बोलेंगे, तो जब 3 कैंडिडेट्स बात करेंगे तो उनका अपना-अपना ओपिनियन होगा। उस ओपिनियन को आप कलेक्ट करें, समराइज़ करें, सोचें और आपका जो ओपिनियन निकलता है आप उसको वहाँ पे पुट कर सकते हैं। अक्रॉस द कैंडिडेट्स आप अपना जो है आपने सोचा होगा, जो आपका ओपिनियन आया होगा पहले बात सुन के, आप उसको वहाँ पे बोल सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपको पता नहीं है तो आप बोलेंगे ही नहीं कुछ। और थोड़ा लाउड रहें, थोड़ा क्रिस्प रहें, बस एक्सट्रीम लाउड ना हो कि आप इरिटेट करना स्टार्ट कर दें। तो अब हम इस टॉपिक ये टॉपिक हमारा हो गया। अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी प्लेसमेंट प्रोसेस, एनी कंपनी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ हमने अपना ऑफिशियल मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप हमें वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।